हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेश वर्ल्ड में। तो बच्चों, आज की वीडियो में या फिर हम आज से प्रश्नावली 3.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपने यदि उसको अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 हम स्टार्ट 6 करेंगे आज से। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नरेखिक समीकरणों के पहले आप युग्म बनाओ और फिर उनको किसी भी विधि से सॉल्व करो। किसी भी विधि से सॉल्व करो, जरूरी नहीं कि बीजगणित से करो या प्रतिस्थापन से करो, किसी भी विधि से आप उसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो आइए हम हमारा पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये हमारे दो समीकरण दिए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करना है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार से रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, इस टाइप से रहता है। और दूसरा रहता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमारे रैखिक समीकरण कुछ इस टाइप से रहते हैं। तो ये इस टाइप से आपको नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं क्या ये इस टाइप के? नहीं। तो पहले आप क्या करोगे, इनको इस रूप में चेंज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हल। ठीक है, हल, और क्या है लिख लोगे, दिया है। अब दिया है क्या, आप दोनों समीकरणों को उतार लोगे। ठीक है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ये हमारा पहला समीकरण दिया था। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है आपका 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, इनको रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करना है। तो आपको क्या करना होगा भाइयों, देखो यहाँ पर ये अपॉन में चल रहा है, अपॉन को ही तो हटाना है। तो यहाँ पर देखो आप 1/x अलग दिख रहा है, यहाँ पर 1/y अलग दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 1/x अलग दिख रहा है, यहाँ पर 1/y अलग दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो 1/x है उसको आप p मान लो। क्या मान लो, p। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यदि 1/x इज इक्वल टू p तथा 1/y इज इक्वल टू q, ये मान लो आप। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू p मान लो और 1/y इज इक्वल टू आप क्या मानो, q मानो। ठीक है, तो इन दोनों मानों को उठाकर आप यहाँ रखो। जब हम ऐसा करेंगे तो 1/x की जगह हमने क्या माना, p माना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, p है ना, और अपॉन में तो 2 चलेगा ही क्योंकि इसको थोड़ी ना हमने माना। ठीक है, चलो प्लस, अब यहाँ से ये 1/y की जगह पे हमने क्या माना, q मान लिया है ना, और यहाँ पर ये अपॉन में 3 चल ही रहा है, तो इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, 2 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले आप एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब ये 6 बटे में है तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा समीकरण, 3p प्लस 2p इज इक्वल टू 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब हमारा पहला रैखिक समीकरण ये बन गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर q आएगा, यहाँ पर ये q आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आएगा, q आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, q। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया, जो हमारा कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसके बाद हमने पहला समीकरण बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हम आपको यहाँ बना के बताएंगे। ठीक है, तो जो 1/x बराबर p और 1/y बराबर p इस समीकरण में रख देंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, तथा। ठीक है, अब देखो इसमें 1/x जगह हम p रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p/3। ठीक है, प्लस अब इसमें 1/y की जगह हम q रख देंगे तो क्या हो जाएगा, q/2 बराबर 13/3
6, ये बन गया। अब आपका वही काम, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और ये इधर पे पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा 3q हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13/6। कोई दिक्कत है? 6 से 6 काट दोगे आप, बराबर में जो भी समान संख्या होती है वो कट जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या बना 2p + 3q बराबर 13। ये हमारा दूसरा समीकरण बना है। कौन सा समीकरण बना? दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले और जो दूसरे समीकरण बने हैं उनको आप विलोपन से विधि से हल कर लोगे, ठीक है, या फिर कोई सी विधि भी आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इनको मैं हटा रहा हूं, फिर समीकरण 1 और 2 को विलोपन से विधि से हल करूंगा, ठीक है। चलो, ये हमारे समीकरण हैं, इन्हें हमें विलोपन से या प्रतिस्थापन से किसी से भी हल करना है, ठीक है। तो हम आपको विलोपन से हल करना बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, ऐसा आप लिख दोगे और इनको विलोपन से आप हल करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये 3p है, ये 2q है, और ये कितना है 12 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2p है, ये 3q है, और ये क्या है 13 है। इनको हमें विलोपन से हल करना है, ठीक है। तो विलोपन से हल करते हैं तो हम क्या x या y के मान को समान करते हैं। यहाँ पर क्या है p और q है, तो p के मान को समान करेंगे या फिर q के मान को समान करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो समीकरण 2 के p के साथ है उसका गुणा कर देंगे 2, है ना। अब इसमें समीकरण 1 के p के साथ है क्या 3, तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6p हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा, ठीक है। और 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ से कर दो, 3 दूनी 6p, है ना, और ये 9q हो गया, और 13 दूनी 26, और 13 तिया 39 हो गया, ठीक है। चलो, अब आप क्या करो, इसको माइनस करते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्रॉस हो गया, क्योंकि ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाती है, ठीक है। अब इधर देखो, माइनस का कितना है 9q है, माइनस का 9q है, और प्लस का 4q है, तो क्या बच जाएगा माइनस का 5q बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें से माइनस करो 24 को, तो देखो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, ये माइनस का होगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये हमारा 5q इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। q का मान निकालना है तो 15/5 हो जाएगा, 5 दिया 15, तो q का मान हमारा कितना आ गया है 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब जो q का मान है उसको उठा के आप क्या करो समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो आप लिख दोगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दे रहे, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 को पहले आप यहाँ पर उतार लो, ठीक है। तो ये हमने उतार लिया, ठीक है। q का मान कितना है 3, तो ये हमारा 3p रहा, और ये 2, और q का मान 3 इक्वल टू 12, है ना। तो ये 3p रहा, अब ये 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो हमें p का मान निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो ये 3p बराबर क्या हो जाएगा 12 - 6, ठीक है। तो ये 3p बराबर 12 - 6, 12 में से 6 घटा दो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। p का मान निकालेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा बटे में 3 दूनी 6, तो p का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और q का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये हमारे आंसर नहीं आए, हमने तो 1/x इक्वल टू p माना था ना, तो ये हमारे आंसर नहीं है, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद आप क्या लिखोगे किंतु, क्या किंतु 1/x बराबर क्या माना था हमने p माना था, 1/x बराबर क्या माना था हमने p माना था, ठीक है। तथा 1/y इज इक्वल टू q माना था। भैया यहाँ पर दिख रहा है क्या, हाँ 1/y इज इक्वल टू क्या माना था q माना था, ठीक है। तो ये 1/x सेम रहने दो। अब p का मान कितना निकला 2 निकला, तो आप रख दो 2, ठीक है। अब इधर पे देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो x को आप इधर ले जाओ और 2 को आप इधर ले जाओ, इनको एक्सचेंज कर दो,
इससे बोल दो कि भैया तू इधर आ जा और मैं इधर आ जा रहा हूं, ठीक है। जब ये ऐसा होगा तो ये 1/2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x, बराबर क्या हो जाएगा x, मतलब x का मान आपका कितना आ गया है 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद 1/y बराबर हमने q माना था और q की वैल्यू हमने कितनी रखी है भैया, q की वैल्यू कितनी निकली है 3, ठीक है। तो ये 1/y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और ये जो बाय है ना इससे बोलेगा तू इधर आ तू इधर आ, ठीक है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो ये 1/3 है ना और ये आ जाएगा बाय। तो यहाँ से बाय का मान कितना निकल के आया भैया हमारा 1/3 आ गया, 1/3, ठीक है। तो ये हमारे एक्स और बाय के मान है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा सब इतना करना है तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकते, ठीक है। या फिर आप तो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही करो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2/√x + 3/√y = 2 और दूसरा है हमारा 4/√x - 9/√y = -1। ये आपको समीकरण दिए हैं, इनको आपको पहले रैखिक समीकरण में चेंज करना है, फिर आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लिख लो हल, ठीक है, हल, ठीक है। और हल में आप क्या लिखोगे, दिया है, दिया है, ठीक है। अब दिया क्या है 2/√x + 3/√y = 2, ठीक है। ये पहला समीकरण है ना। अगला है 4/√x - 9/√y = -1, ये हमें दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको रैखिक समीकरण युग में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, वही आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना 1/√x 1/√y, ये अलग से दिख रहा है। अब 2 तो अपनी सही जगह पे है, यहाँ पर ये 3 भी सही जगह पे है, लेकिन यही आपको मिस्टेक दिख रहा है ना। तो आप क्या करो 1/√x बराबर p मान लो, क्या मानोगे p, ठीक है। और यहाँ पर आप 1/√y = मान लोगे q, ठीक है। अब ये मान के इसमें आप पुट कर दोगे, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√, देखो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ आप यहाँ पर लिख लो पहले अब, ठीक है। अब देखो 2/√x है ना। अब 1/√x की जगह आपने क्या माना, p माना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और इसकी जगह आपने p माना तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला, ठीक। अब ये 3 सेम रहेगा। अब 1/√y = क्या माना आपने, q माना, तो ये q हो गया, ठीक है। बराबर कितना है 2, ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब आगे इसमें देखेंगे, अभी हमने पहला बन गया है ना, तथा लिख लोगे, ठीक है। अब इसमें ये क्या है 4 तो है, 1/√x = p माना तो ये p हो गया, ठीक है। अब प्लस, अब तुम ये मत बोलना कि सर ये अपन को 1/√x तो देखा ही नहीं रहा। देखो आप मैं बता रहा हूँ कि 4/√x है, क्या इसको हम 4 × 1/√x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। और इसका मतलब ये है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक। चलो तो ये हमारा 4p हो गया, इधर से हमारा ये माइनस है, क्या है ये माइनस, तो ये -9 और इसकी जगह q मानना है तो ये q बराबर क्या चल रहा है -1। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण 1 और 2 हैं इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। विलोपन से करना है या फिर किसी से भी जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम विलोपन से बता दे रहे, तो लिख दे रहे समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, कौन सी विधि से, विलोपन से हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p का या फिर q के मान को समान करना पड़ेगा। तो हम p के मान को समान कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 2p + 3q = 2 है ना, ये 4p - 9q = -1, ठीक है।
अब समान करना है तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसा हम करेंगे तो पूरे उसमें समीकरण में मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8p हो जाएगा, है ना, और ये 4 तिया 12q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका करो तो 4 दूनी 8p हो जाएगा माइनस का 9 दूनी 18, 9 दूनी 18q हो जाएगा बराबर माइनस का 2। ये हमारा आगे जाके बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, चलो अब ये तो कैंसिल हो गया, अब ये प्लस है और ये भी प्लस है तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 30q। अब इधर 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, चलो हटाओ, ऐसे अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब हमें q का मान निकालना है तो आप देखो q बराबर क्या हो जाएगा 10/30 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1/3, मतलब q का मान हमारा कितना आया है 1/3 आया है, 1/3। कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो q का मान है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे, लिख दे रहे, q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 को हम यहाँ उतार लेंगे पहले, 3q बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2p सेम रहेगा, 3 है ना, q का मान कितना है 1/3 है, तो ये हमने रख दिया 1/3 बराबर क्या 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं ना, तो 2p + 1 बराबर कितना बचा 2 बचा। ठीक है, तो आप इसको इस तरफ ले जाओ तो ये 2p बराबर कितना आ चुका है हमारा, 2 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये 2p बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया, ये अपॉन में चला जाएगा 1/3, p का मान नो 1/2, क्योंकि ये 2 है ना, हाँ, तो p का मान हमारा 1/2 आ गया है और q का मान आया है हमारा 1/3। ठीक है, अब हमें किसके मान निकालने हैं, हमें तो x और y के मान निकालने ना, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे किंतु, 1 मिनट इसको मैं हटा दे रहा हूं पहले। तो ये हमारे p और q के मान निकाल गए हैं, हमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो आप देखो आपने क्या किया था, किंतु माना था ना आपने, किंतु आपने क्या किया था 1/√x बराबर आपने क्या माना था p माना था ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप क्या करो 1/√x, अब p का मान निकला कितना है 1/2 निकला, तो ये 1/2 रख दो। ठीक है, यहाँ पर है ना, अब ये √x है लेकिन हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है। ठीक है, तो जो अंडर है उस अंडर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अंडर को हटाने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, वो है स्क्वायर करना, क्या वर्ग करना। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर दोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर है ना, अब यहाँ पर ये √x का स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ चलो ऐसा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x, है ना, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 4 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो x, मतलब x बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या करो y का मान निकाल लो। ठीक है, तथा कर लो आप। ठीक है, तथा 1/√y बराबर आपने क्या माना था q माना था। ठीक है, तो 1/√y, अब q का मान कितना है 1/3 है ना, अब ये स्क्वायर हटाना और स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास एक ही है हथियार, क्या स्क्वायर करना, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्ग होगा। ठीक है, तो बराबर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो बाय बचा, है ना, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आप इसको इधर ले जाओ, नो हाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, है ना, ठीक, तो ये इसको आप इधर ले जाओ और इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये 9 बराबर क्या हो जाएगा बाय, है ना, या बाय बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारे x और y के मान आ चुके हैं। ठीक है, तो
इसके बाद मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 4/x। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या है? 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और दूसरा समीकरण है हमारा 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे भाइयों, देखो समझो। अभी हमने क्या किया था, 1/x। अभी हमने देखा था x और y दोनों बटे में थे, तो हमने उस टाइप से कर दिया था। ठीक है, अब हमारा x बटे में है। ठीक है, तो आप 1/x इज इक्वल टू p मान लेना। ठीक है, अब y तो बटे में नहीं है ना, तो आप क्या करना, जो y है उस y के बराबर ही p मान लेना। सॉरी, हाँ, q मान लेना। क्या मान लेना? q मान लेना। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू आप p मान लोगे। अब ये y बटे में नहीं है, तो बिना बटे वाले को ही y इज इक्वल टू आप क्या मान लोगे, q मान लोगे। ठीक है, अब ये मान इसमें रख के आप क्या बना लोगे, रैखिक समीकरण बना लोगे। ठीक है, और आप उसको विलोपन से हल कर देना और अंत में फिर इन्हें सॉल्व कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है उसको समझ लो। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और है अगला समीकरण 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो 5 तो अपनी जगह पे है, यहाँ पर ये अकेला बढ़ रहा है ना, यहाँ पर ये अकेला बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना, जो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर 1/x माइनस 1 बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 1/y माइनस 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 1/x माइनस 1 है उसको आप p मान लो। ठीक है, यहाँ पर 1/y माइनस 2 है, उसको आप क्या मान लो, q मान लो। ठीक है, तो इनको आप समीकरण बना के, रैखिक समीकरण बना के विलोपन से हल कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आप इनको सॉल्व कर लोगे, तो आपका जो x है उस x का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें निकालने मान x और y के ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें p और q के मान निकाल दिए तो आंसर आ गया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि p और q तो हमने इनके बराबर माने हैं ना। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो 5वें क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, 6वें को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7वें को भी, है ना, और 8वें को। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, कि इनको किस प्रकार से हम इसको रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको क्वेश्चन को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग ऐसा बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आप बताते नहीं हो कि हमसे बना कि नहीं बना। ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आपको बताना चाहिए, क्योंकि चीजें बताने से सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताना, यदि नहीं बने तो फिर मैं करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा। आपसे नहीं बनेंगे तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।